फाइल नंबर 47। नई दिल्ली की उन गलियों में जहां न्याय और शक्ति की कहानियां रोज लिखी जाती हैं, एक बंगला खामोश खड़ा है। एक ऐसा बंगला जो देश के सबसे बड़े कानूनी फैसलों का गवाह रहा है। यह घर था जस्टिस अरविंद मेहरा का, एक ऐसा नाम जो ईमानदारी और सच्चाई का दूसरा नाम था। 3 दशकों तक जस्टिस मेहरा भारतीय न्यायपालिका का वो स्तंभ रहे जिसे कोई झुका नहीं सका। अदालत में उनके सख्त और अटूट फैसलों की मिसालें दी जाती थीं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में वो उतने ही शांत और अकेले रहने वाले इंसान थे। पर इस बंगले के दिल में एक कमरा था, उनकी स्टडी, एक ऐसी जगह जिसे उनके सबसे करीबी लोग भी बेचैन करने वाला मानते थे। ये कमरा रहस्यों की एक गुफा जैसा था। पुराने भारी फर्नीचर, हजारों कानूनी किताबों से भरी अलमारियां और हवा में तैरती पुरानी कागज की एक अजीब सी गंध। इस स्टडी के कई दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहते थे, मानो उनके पीछे कोई राज दफन हो। 14 नवंबर की वो रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जस्टिस मेहरा शाम से ही चुप थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। उन्होंने घर के स्टाफ को साफ हिदायत दी थी, मुझे परेशान मत करना, कोई फ़ोन नहीं, कोई दखल नहीं। ये उनके आखिरी शब्द थे जो किसी ने सुने। रात गहराती गई और घर खामोशी में डूब गया, लेकिन उस बंद स्टडी के दरवाजे के पीछे एक अनसुलझा रहस्य जन्म ले रहा था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं। 1, 2, 3 बज गए, लेकिन स्टडी की लाइट जलती रही। जब सुबह तक जस्टिस मेहरा बाहर नहीं आए तो स्टाफ की चिंता बढ़ने लगी। दरवाज़ा खटखटाया गया, आवाज़ें दी गईं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। घबराहट के उन पलों में पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने बंगले के हर कोने को छान मारा। खिड़कियां बंद थीं, सलाखें मजबूत थीं। अंदर आने या बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आखिरकार दरवाज़ा तोड़ने का फैसला किया गया, लेकिन दरवाज़ा टूटने के बाद जो मंजर सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। कमरा खाली था। जस्टिस मेहरा वहाँ नहीं थे। कमरे में एक कुर्सी उलटी पड़ी थी, फाइलें ज़मीन पर बिखरी थीं, जैसे किसी तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया हो। पुलिस ने तुरंत हॉल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। फुटेज साफ था। रात के ठीक 12:03 पर जस्टिस मेहरा स्टडी में दाखिल हुए थे। उसके बाद वो दरवाज़ा फिर कभी नहीं खुला। वो कभी बाहर नहीं आए। और फिर जांचकर्ताओं की नज़र दीवार पर पड़ी, जहां नाखूनों से खरोंचे जाने के गहरे और भयानक निशान थे, जैसे कोई बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। जस्टिस मेहरा की स्टडी अब एक क्राइम सीन थी। फॉरेंसिक टीम ने कमरे के हर झर्रे की जांच शुरू कर दी। उंगलियों के निशान, हवा के सैंपल, हर छोटी बड़ी चीज़ को सबूत के तौर पर इकट्ठा किया गया। और उन्हीं बिखरी हुई फाइलों के बीच इंस्पेक्टर शर्मा को एक अजीब फाइल मिली। उस पर कोई केस नंबर नहीं था, बस हाथ से लिखा था, फाइल नंबर 47, मुर्दों के इकरारनामे। वो फाइल किसी कानूनी दस्तावेज जैसी नहीं थी। उसमें ऐसी कहानियाँ थीं जो उन लोगों की थीं जो मर चुके थे। वो अपने गुनाहों को कबूल कर रहे थे। लिखावट जस्टिस मेहरा की थी, लेकिन वो कांपती हुई और बेतहाशा थी, जैसे किसी ने बहुत डर में लिखा हो। पूछताछ का दौर शुरू हुआ। परिवार, पड़ोसियों और ड्राइवर से सवाल किए गए। सबने एक ही बात कही, जस्टिस पिछले कुछ दिनों से परेशान थे। ऐसा लगता था जैसे उन पर कोई भारी बोझ हो, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जांच और गहरी हुई तो कमरे से और भी अजीब सुराग मिले। जस्टिस मेहरा की कुछ बेहद निजी चीज़ें, जैसे उनके दादा की घड़ी और उनका पसंदीदा पेन, गायब थीं। और किताबों के पन्नों में कुछ अजीब नोट छिपे मिले, जिन पर लिखा था, दीवारें भी सुनती हैं और वो मुझे जाने नहीं देंगे। इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए मशहूर फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुणा वर्मा को बुलाया गया। उनके मुताबिक ये एक क्लासिक लॉक्ड रूम मिस्ट्री थी, एक ऐसा रहस्य जहां अपराधी के आने जाने का कोई रास्ता नहीं होता। क्या जस्टिस मेहरा अपने ही दिमाग में कैद हो गए थे? क्या वो किसी वहम का शिकार थे, या कमरे में कोई और भी मौजूद था? दीवार पर मिले वो खरोंचों के निशान, वो किसी के जबरदस्त मानसिक तनाव की गवाही दे रहे थे। अगर वो कमरे में अकेले थे तो वो किस चीज से बाहर निकलना चाह रहे थे? और अगर कोई और भी था तो वो उस बंद कमरे से बाहर कैसे निकला? पुलिस के सामने कई थ्योरीज थीं। कुछ को लगा
ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया अपहरण है। कुछ ने इसे बंगले से जुड़ी किसी अलौकिक ताकत का साया बताया। वहीं जस्टिस मेहरा के हाई प्रोफाइल केसों को देखते हुए ब्लैकमेलिंग के एंगल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। महीने गुजर गए और केस ठंडा पड़ता गया, लेकिन फिर जांचकर्ताओं को कुछ ऐसा मिला जिसने इस रहस्य को और भी डरावना बना दिया। स्टडी की दीवारों की दोबारा जांच करने पर एक बुकशेल्फ के पीछे एक खोखली जगह मिली और उस जगह पर उंगलियों के निशान थे। ये निशान जस्टिस मेहरा के नहीं थे और देश के किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते थे। उसी दौरान पड़ोसियों ने उस रात की कुछ अजीब घटनाओं का जिक्र किया। पास की कोठी के गार्ड ने बताया कि उसने रात के ठीक 12:03 पर जज साहब के बंगले से एक पुरानी टाइपराइटर की आवाज़ सुनी थी। टिक 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 टिक। एक पड़ोसी ने उनकी स्टडी की खिड़की पर रोशनी को अजीब तरह से टिमटिमाते देखा था, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। और एक राहगीर ने बंगले के पास से गुजरते हुए अचानक सर्द हवा का एक झोंका महसूस किया था, जबकि उस रात हवा बिल्कुल बंद थी। परछाइयाँ, टिमटिमाती रोशनी, एक अनचाही आवाज। अब हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिटती जा रही थी। आज भी जस्टिस अरविंद मेहरा का केस एक अनसुलझी पहेली है। उनकी स्टडी आज भी सील है, उस रात का एक जीता जागता सबूत। वक़्त के साथ मीडिया की सुर्खियां बदल गईं, लेकिन सवाल आज भी जिंदा हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू अब सामने आया है। उस वीरान बंगले की रखवाली करने वाले गार्ड्स ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें अक्सर सुबह स्टडी के बंद दरवाजे के नीचे से कागज़ के कुछ पन्ने मिलते हैं। उन पन्नों पर लिखावट हूबहू जस्टिस मेहरा की है और हर पन्ने पर एक ही शीर्षक होता है, फाइल नंबर 47। यह सिलसिला रुका नहीं। हर कुछ हफ्तों में एक नया पन्ना उस बंद दरवाजे के नीचे से खिसक कर बाहर आ जाता, जैसे कोई अंदर से चुपचाप अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचा रहा हो। इंस्पेक्टर शर्मा ने उन पन्नों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा और जो रिपोर्ट आई उसने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। कागज़ दशकों पुराना था, उसी प्रकार का जो जस्टिस मेहरा अपनी फाइलों के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन स्याही हर बार ताज़ा होती थी, मानो उसे कुछ ही घंटे पहले लिखा गया हो। कोई भी वैज्ञानिक यह नहीं समझा सका कि एक बंद कमरे से, जहां सालों से कोई नहीं गया, यह कैसे मुमकिन था। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात उन पन्नों पर लिखी इबारत थी। वो फाइल नंबर 47 की अधूरी कहानी को आगे बढ़ा रहे थे। नए पन्नों में जस्टिस मेहरा एक ऐसे केस के बारे में लिख रहे थे जिसे उन्होंने सालों पहले सुना था। एक ऐसे मुजरिम की कहानी जिसे उन्होंने ही एक बंद कोठरी में उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। लेकिन अब जस्टिस की लिखावट बदल चुकी थी। वो उस मुजरिम का दर्द, उसकी तड़प, उसका अकेलापन ऐसे बयां कर रहे थे जैसे वो खुद उसे जी रहे हों। ये दीवारें हर दिन नज़दीक आ रही हैं। समय यहाँ रुक गया है। हर रात मुझे वही टाइपराइटर की आवाज़ सुनाई देती है जो मेरे ही फैसले को बार बार टाइप करती है, मेरे गुनाह को दोहराती है। मैंने उसे न्याय दिया था या सज़ा, और अब मैं उसी सज़ा को जी रहा हूँ। एक रात जब बंगले का गार्ड गश्त लगा रहा था तो उसने कुछ ऐसा सुना जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। स्टडी के बंद दरवाजे के पीछे से एक पुराने टाइपराइटर की धीमी टिक टिक की आवाज़ आ रही थी, ठीक 12:03 पर, उसी वक्त जब जस्टिस मेहरा गायब हुए थे। जस्टिस अरविंद मेहरा का केस आज भी पुलिस फाइलों में अनसुलझा दर्ज है। क्या उन्हें अगवा किया गया था? क्या वो किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो गए थे? उस स्टडी की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गए? वो पन्ने आज भी कभी कभी मिलते हैं। हर पन्ना एक नई कहानी कहता है, एक नया इकरारनामा, जो न्याय, और कुछ लोग कहते हैं कि जस्टिस मेहरा अब कोई इंसान नहीं बल्कि एक कहानी बन चुके हैं, जो अपनी ही बनाई अदालत में कैद हैं और अपनी सज़ा के पन्ने लिख रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसका कोई अंत नहीं है,